Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, beta. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने समझ लिया। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ लिया। क्या था बेटा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh। तो ये mg क्या था? यहाँ पर mg था बेटा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या था यहाँ पर? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्यों लिया था? बिकॉज ये कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये कैसा फोर्स था? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। H क्या था यहाँ पे बेटा? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ये सब कुछ हमने कर लिया था, लेकिन हमें ये भी पता लग गया था कि मैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन कर सकता हूँ। डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिफरेंस कैसे डिफाइन किया जाएगा बेटा? तो ये डिफरेंस डिफाइन किया जाएगा UF माइनस UI इज इक्वल टू व्हाट? UF माइनस UI इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे mg H2 माइनस H1। ठीक है, बट हमारे पास एक फॉर्मूला था UF और माइनस UI डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, ये बेटा हमने सारा कुछ कर लिया। तो फॉर्मूला अगर हमें अच्छे से समझ आ चुका है तो अब एक बार हम ये भी समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती कब है। अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती कब है किसी ऑब्जेक्ट के पास, क्या कोई ऐसा ट्रिक है या कोई एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे समझने से हमें पता लग जाए कि इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं? दैट्स इट। तो बेटा समझते हैं इस कंसेप्ट को कि पोटेंशियल एनर्जी कब किसी ऑब्जेक्ट के पास स्टोर हो सकती है। बहुत सिंपल है, इस कंसेप्ट को समझना, ध्यान से समझना बेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक साइड मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ये दो पेयर ले लिए मैंने, एक पॉजिटिव का पेयर है, मतलब सेम चार्जेस का पेयर है, और एक पेयर है अनलाइक चार्जेस। ठीक है, एक लाइक चार्जेस है और एक अनलाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, और यहाँ पर चार्जेस कहाँ से आ रहे हैं? तो बेटा जस्ट मुझे फोर्सेस के बारे में तुमसे डिस्कस करना है। देखिए, जब दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिपल्शन होगा, ध्यान से देखिएगा, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिपल्शन होगा तो तुम उस रिपल्शन को किसी तरह रोक लो, उस रिपल्शन को किसी तरह फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उन रिपल्शंस को रोक लो। अगर तुम उनके रिपल्शंस को रोक लेते हो, उनका डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होने देते, तो इन दोनों चार्जेस के पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ओके, और अगर तुम इन दोनों के अट्रैक्शन को रोक लोगे, किसी भी तरह इनमें फोर्सेस लगा के इन दोनों को अट्रैक्ट होने से रोक लो, इनके बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज होने से रोक लो, तो उस टाइम भी इनके पास पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहे हैं तो उनको रिपेल मत होने दो, या दो ऑब्जेक्ट अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको अट्रैक्ट मत होने दो। एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्सेस लगाने के बाद तो उस टाइम पे उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास, उस सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पेन, ठीक है, दैट इज अ मार्कर, और वेट, ये मार्कर है। अगर मैं इसको यहाँ से बेटा
लीव करूंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब किसके बीच में अट्रैक्शन है, तो हम जानते हैं, हम सबको पता है अर्थ और मार्कर के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन मैंने इस मार्कर को यहाँ पे पकड़ रखा है, रोक रखा है। रोकने का मतलब क्या है, मैंने अट्रैक्शन को रोक रखा है। मुझे पता है अर्थ इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन मैंने पकड़ के रोक रखा है, मैं इसको नीचे नहीं जाने दूंगा। तो इस टाइम पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं इसको नीचे जाने दूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो पॉइंट को, कि मैंने जबरदस्ती इस अट्रैक्शन को रोक दिया, अर्थ इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, मैं इसको नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहा। तो अगर ये नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहा, बट अट्रैक्शन तो है इनके बीच में, बट मैंने रोक रखा है। तो ऐसी जब भी सिचुएशन आ जाए कि तुम किसी अट्रैक्शन को रोक लो या रिपल्शन को रोक लो, तो उस टाइम पे बेटा कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस टाइम पे एनर्जी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। गॉट दिस पॉइंट बेटा? तो पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। बाकी बेसिकली मैंने तुम्हें समझा दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स से हम पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे। अभी स्प्रिंग फोर्स वाली पोटेंशियल एनर्जी समझानी बाकी है, वो भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कांसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो जस्ट ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को रोक लिया जाए। हाँ, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें स्प्रिंग का। देखो एक स्प्रिंग है मेरे पास, लेकिन वो स्प्रिंग नेचुरल शेप में है, अपनी ओरिजिनल लेंथ में है, उसको ना तो मैंने स्ट्रेच किया ना मैंने उसको कंप्रेस किया। अब मैं उसको क्या करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ। अगर स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, रिपेल होने की कोशिश करेगा। अगर वो रिपेल होने की कोशिश करेगा बट मैंने उसको होल्ड किया हुआ है, रोक रखा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, तुमने एक रिपल्शन को रोक लिया। क्योंकि तुमने स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने से क्या होगा, कंप्रेस होने से उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगी कि वो दूर जाना चाहेगा, दूर नहीं जाना चाहेगा, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर वापस आने की कोशिश करेगा। तो तुम्हारे को रिपल्शन का फोर्स फील होगा, बट तुमने होल्ड किया हुआ स्प्रिंग को, टाइटली होल्ड किया हुआ है, रोक रखा है, तो तुमने उसके जो फोर्सेस को रोक लिया, तो उस टाइम पे स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। दूसरा केस, मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लिया। अगर मैंने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रखा हुआ है, तो अब उसके पास अट्रैक्टिव फोर्स है, वो वापस जाना चाहता है। अगर वो वापस जाना चाहता है लेकिन तुमने उसे होल्ड किया हुआ है, रोक रखा है, तुम उसे वापस नहीं जाने दे रहे, उस केस में भी उसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये केसेस होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जा सकती है। ठीक है बेटा, अब एक 9th क्लास वाली एक डेरिवेशन है, तो फटाफट से उस डेरिवेशन को करते हैं। 9th क्लास में डेरिवेशन थी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वो मैं डेरिवेशन फटाफट से यहाँ पर तुम्हें करके दिखा। क्या बेटा डेरिवेशन तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, अभी तो जस्ट समझाया था मैंने। ओके सर। और उसके बाद अभी तो हम वो वाली डेरिवेशन करेंगे जो हम 9th में भी कर चुके हैं, बट उसके बाद फिर हम +1 लेवल की डेरिवेशन भी करेंगे। +1 लेवल की जो डेरिवेशन है वो कंसेप्ट है, यस नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, देखिए मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे हो सकता है। इसके बेटा जो नोट्स है वो मैं तुम्हें लिंक कर देता हूँ, वीडियो में नोट्स को लिंक कर दूंगा, वहां से नोट्स देख लेना। एक बार डेरिवेशन समझ लो, लिखेगा कोई भी नहीं, समझेंगे। नोट्स तुम्हें लिंक में मिलेंगे, वहां से लिंक डाउनलोड करके, नोट्स डाउनलोड करके तुम नोट्स बना सकते हो। ठीक है, एक बार समझ लेंगे बेटा। बेटा मेरे पास एक ग्राउंड है, यहां से ले लेते हैं, ये ग्राउंड है, इस हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड से हाइट ले लेते हैं h। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है a पोजीशन पर, पोजीशन है a, लेकिन यहां पर इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 वेलोसिटी पर, और दैट इज द ग्राउंड। ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा, इस पोजीशन पर आ गया b पर, b पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी है vb। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया ये a से b तक, मान लो x। फिर ये नीचे आ जाता है ग्राउंड पे। अब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया, दैट इज द पॉइंट c, a से चला c पर आया, तो अब c पर इसकी फाइनल वेलोसिटी है vc।
पॉइंट इज क्लियर। तो आंसर है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अभी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो दैट इज द h माइनस एक्स। ठीक है, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलिए इसकी कंसीडरेशन भी यही है कि ये तुम्हें लिखना होगा, बहुत नोट्स में तुम देख सकते हो कि तुमने एक कंसीडर करा, ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका कुछ मास है m। ठीक है, a पोजीशन पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर वो x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, b पोजीशन पर आएगा, उसकी वेलोसिटी vt हो चुकी होगी, फिर वो और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा h माइनस एक्स जितना, तो c पोजीशन पर आएगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी vc हो चुकी होगी, और फाइनली जब वो ग्राउंड पे होगा तो ग्राउंड पर आने के कारण उसकी हाइट नहीं होगी। जो c पॉइंट है, c पॉइंट ग्राउंड पे है, दैट c पॉइंट इज ऑन ग्राउंड। ओके, चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सबने किया हुआ है 9th क्लास में, बहुत जल्दी से हो जाएगी ये डेरिवेशन। ठीक है बेटा, केस फर्स्ट कर लेते हैं, केस फर्स्ट कर लेते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पे बेटा मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो आंसर है mgh है। क्यों mgh है पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर? क्योंकि m इसका मास है, तो mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg। अब मैं तुम्हें बता चुका हूं ना mg फोर्स क्यों लेना है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए हमें mg फोर्स लेना है। ठीक है, तो एक फोर्स लगेगा यहाँ पर mg। ठीक है, और दूसरा h क्या है? इसकी हाइट है, तो mgh होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई बेटा पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करेंगे तो mgh आ जाएगा, क्योंकि प्लस 0 करना पड़ेगा। तो एक तो ये आ गई। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कंजर्वेशन। चलिए केस 2 ले लेते हैं। केस 2 एट पॉइंट बी, इस पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है? बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, डिस्टेंस को जब मेजर किया जाता है तो डिस्टेंस को हम इनिशियल पोजीशन से मेजर करते हैं, और जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं इनिशियल पोजीशन से, और जब हम हाइट को मेजर करते हैं तो हमेशा ग्राउंड से करते हैं। हाइट को हमेशा ग्राउंड से मेजर करना है, डिस्टेंस को हमेशा इनिशियल पोजीशन से मेजर करना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में हाइट का यूज होगा। देखो mgh फॉर्मूला होता है, तो mg तो एज इट इज रहेगा, लेकिन h कितना होगा? तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट b फ्रॉम द ग्राउंड? तो कितनी हाइट है इसकी ग्राउंड से बता सकते हो? h माइनस एक्स हाइट है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा? mgh माइनस mgx। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो अगर हाफ mv² होता है तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, as we know थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? बताएंगे मुझे। 2g इज इक्वल टू v²। 2g, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर लिखा जाता है डिस्टेंस, और b पॉइंट का डिस्टेंस लिखना है। b पॉइंट का चलने कहाँ से स्टार्ट हुए थे? a से b पर आने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? x। तो यहाँ पर आएगा x। 2gh, a की जगह पे g आ गया, 2gx इज इक्वल टू v² माइनस u²। u तो मेरा 0 है, तो u को स्क्वायर करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखो v², ये इक्वेशन 1 मान लो, इस v² को पुट कर दो यहाँ पर। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने इस वैल्यू को पुट किया। तो उसके बाद अब क्या रहेगा बेटा, देखते हैं।
काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m v स्क्वायर की जगह पे लिख दो 2g, 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx। चलिए मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, मैकेनिकल एनर्जी डी पॉइंट पे कितनी आएगी, ए पॉइंट पर कितनी थी mgh, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस करो, पोटेंशियल एनर्जी ये रही mgh माइनस mgx प्लस mgx, कैंसिल हो गया, तो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पर भी mgh आ रही है, देख सकते हो। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कितनी mgh। अगर सी पॉइंट पर भी मैकेनिकल एनर्जी सेम आ जाती है तो फिर दैट मींस हम बोल सकते हैं कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। तो फटाफट से केस 3 पे चेक करते हैं। केस 3 एट पॉइंट सी, और ये पॉइंट ग्राउंड पर है, जो पॉइंट सी है वो ग्राउंड पे है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्यों, ग्राउंड पे हाइट कितनी होती है, ग्राउंड पे तो हाइट हो जाएगी जीरो, जब हाइट ही नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि h कितना है, जीरो है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दोबारा से बेटा ये वाला स्टेप रिपीट कर दो एज वी नो दैट वाला, as we know that third equation of motion, स्टार्ट करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो आगे। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वही 2as वाली होती है, 2a को g बना दो। अब यहाँ पर डिस्टेंस होता है, तो बताना बेटा सी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, a से c पर आए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए, h, तो ये आ जाएगा h माइनस v स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर तो जीरो आएगा, तो v स्क्वायर की जगह पुट कर दो 2gh, तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो कितनी आ जाएगी बेटा काइनेटिक एनर्जी, हाफ m 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh, लो जी काइनेटिक एनर्जी mgh आ गई। मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट पे कितनी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू mgh, लो जी तीनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम है, ए पॉइंट पर mgh है, बी पॉइंट पर mgh है और सी पॉइंट पर mgh है, तो इसका मतलब हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन नेचर, इज कंजर्व्ड इन नेचर, लो मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व है। क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं किया बेटा, मैकेनिकल एनर्जी जस्ट काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का ना सम होता है, तो मैंने हर केस पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व किया। खुद देखो, जब तुम फुल हाइट पर थे तो वेलोसिटी तो थी नहीं, वेलोसिटी जीरो थी इनिशियली, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो सारी की सारी जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। जब तुमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसके बाद कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, बट वेलोसिटी आते ही, वेलोसिटी आने के साथ साथ ही इसकी हाइट कम हो जाएगी, अगर इसकी हाइट कम हो जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टेप सेकंड पे हमने चेक किया कि यहाँ पर तुम्हें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी मिल रही है और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी मिल रही है, और लेकिन दोनों को जब प्लस किया तो फिर वो सेम था, टोटल सम सेम आएगा। फिर जब सी पॉइंट पर आ गया तो सी पॉइंट पर देखते देखते इसकी वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गई बट हाइट इसकी जीरो हो गई, अगर हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी सॉल्व होएगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के कारण कितनी हो जाएगी mgh।
देखो फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। लास्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी mgh हो गई। दोनों का सम सेम आएगा, ठीक है। तो इस की हेल्प से हम कह सकते हैं कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। ओके, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल करते हैं।